ये इसका हाईलाइट सोर्स डीसी सोर्स चलो कोई बात डीसी सोर्स। अब क्या होगा देख, जैसे ही मैंने ये की को क्लोज कर दिया, ठीक है, करंट एस्टैब्लिश करना चालू कर दिया, एमीटर नोट किया कितना करंट आ रहा है, एमीटर से इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। और मैंने उधर कभी रियोस्टैट लगाया, क्या लगाया है, रियोस्टैट। टाइम पास करने के लिए रियोस्टैट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रियोस्टैट क्या करेगा, सर्किट में रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेगा। और अगर रियोस्टैट की वैल्यू मैंने बढ़ा दी तो सर्किट में करंट कम हो जाएगा, अगर रियोस्टैट की वैल्यू मैंने कम कर दी तो सर्किट में करंट ज्यादा हो जाएगा। अब करंट ऐसा आएगा, या ऐसा 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 फ्लो करके वापस सर्किट में चलना चालू करेगा, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ तकलीफ नहीं थी, सिंपल सर्किट है, सिंपल। खाली मैंने कॉइल क्यों बनाया यहाँ पे, क्योंकि कॉइल इसलिए बनाते हैं हम लोग कि कॉइल कम एरिया में ज़्यादा वायर कवर कर सकता है। अगर तुम इसी कॉइल खोल लो तो सर्किट कितना बड़ा बन जाएगा। तो कम एरिया में ज़्यादा वायर कवर कर सकता है और मैं ज़्यादा करंट पास करवा सकता हूँ उसमें। अब मैंने ना बहुत सारा करंट पास कर रहा है, इससे एमीटर दिखा रहा है भाई तो फुल रीडिंग पहुँच चुका है, ठीक है, कम कर देता हूँ, फिर मेरे वैल्यू बढ़ा देता हूँ, फिर बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया। मैं देख रहा हूँ कि मैं खुद ही यहाँ पे वेरिएबल करंट पैदा कर रहा हूँ। अब क्या है, एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले समझो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में 1 एम्पियर जितना करंट मुझे थ्रो किया तो उसमें मुझे समवॉट 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड मिली। तो मैंने सडनली करंट क्या कर दिया, बहुत बड़ा, समझो 10 कर दिया, तो 10 टेस्ला। सडनली करंट मैंने 1 एम्पियर कर दिया तो ये 1 टेस्ला हो गया। फिर मैंने फिर 10 कर दिया, फिर ये 10 हो गया, फिर मैंने 2 कर दिया, फिर समझो ये 8 हो गया, फिर समझो मैंने 12 कर दिया तो ये 12 हो गया। जैसे भी मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी पैदा कर रहा हूँ। अब करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएबिलिटी आ रही है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस, और अगर चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस तो चेंज इन फ्लक्स। अगर चेंज इन फ्लक्स तो क्या इंट्रोड्यूस होगा, ये इफेक्ट इंट्रोड्यूस होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, खुद ही अपने आप में नॉर्मल करंट के साथ साथ इंड्यूस करंट भी पैदा कर रहा हूँ मेरे साथ। इसी टॉपिक को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। समझे क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्शन। समझे, तुम समझो तुमने खाना खाया, खुद का खाना, अंदर गया, डाइजेस्ट किया, फिर वेस्ट बनाया, अब उसी वेस्ट से तुम अपना पेट वापस भर रहे हो। समझे, वहीं से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर सब उठा रहा है तुम्हारा बॉडी। तुम्हें नया खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अंदर ही अंदर सारा काम हो। समझे, ऐसा होता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सारा काम हो रहा है। समझे, क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेल्फ इंडक्शन। वेरिएबल करंट ने प्रोड्यूस किया वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया वेरिएबल फ्लक्स। वेरिएबल फ्लक्स क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या देता है, इंड्यूस्ड करंट। ये अभी तो हम लोग फ्लो चार्ट कब से देखते हुए आ ही रहे हैं। समझे, ठीक है, फ्लो चार्ट पूरा देखते हुए आ रहे हैं। बस यही है टॉपिक कॉल्ड है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या ये सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का एक जो लॉजिक निकलता है वो ये निकलता है कि जो ये फाई है वो प्रोपोर्शनल है
सब प्रोपोर्शन पता है किस पे है? इस करंट के ऊपर। ये करंट जितना ज्यादा अंदर जाएगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ये करंट कम अंदर जाएगा उतना कम फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि phi is proportional to I, not induced I. Induced I इनका प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है? सेल्फ इंडक्शन में जो phi है वो सोर्स के करंट पे डिपेंडेंट है, ये वाले I पे, क्योंकि ये वाला I आप इस रियोस्टैट से कंट्रोल कर रहे हैं, समझे? तो ये I बढ़ा तो तुम्हारा फ्लक्स बढ़ा, ये I कम हुआ तो फ्लक्स कम हुआ, ये I और बढ़ा तो करंट और बढ़ा, कम हुआ बढ़ा, कम हुआ बढ़ा, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे phi को मैंने इक्वल कर दिया Li से और L को बोल दिया मैंने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और तुम एसी सर्किट को याद कर रहे हो, वहां पे याद है L आया था, बराबर याद, वहां पे L आया था, करेक्ट? यहाँ पे भी आएगा। हमें पता है कि इस प्रोसेस की वजह से इसमें क्या इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो लेंस लॉ से क्या होता है, माइनस डी बाई dt। यहाँ पे डी बाई dt लिख लेंगे, माइनस को माइनस लिख लेंगे, फाई को लिख लेंगे L, आई को लिख लेंगे I। L कांस्टेंट, मैंने खुद बताया L कांस्टेंट है, बन गया माइनस L डी आई बाई dt। ये इक्वेशन याद है? ये इस सर्किट में देखिए, मैंने बोला ना मैं इसी सर्किट में कराऊंगा, ये उनको ईएमआई में कराऊंगा, इंडक्टेंस क्या होगा, माइनस L डी आई बाई dt। ये हो गया आप लोगों का E। यहाँ से बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इंडक्टेंस की फॉर्मूला होती है E डी आई बाई डी टी। इसको मॉड में लिखते हैं कहीं पे, कहीं मॉड में नहीं लिखते, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर है, तुमको माइनस तो कम अच्छा, समझा? सेल्फ इंडक्टेंस वेरी वही साइड है जो भी है, समझे? वही साइड। आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर वन टर्म, मेरा N1 है, हालांकि मैंने बनाया नहीं, पर मेरा N1 है जो मैं ये साइड कर रहा हूँ। अगर आपको N मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, खाली जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे N दे दो, N दे दो, N दे दो, N टर्म्स, और कुछ नहीं। यही है सेल्फ इंडक्टेंस। देखो भी रिपीटेशन ही चलेगा पूरा। अभी टॉपिक तुम लोगों ने पहला जो जितना बनाया है वो तुमको काम आएगा अगर पहले का टॉपिक क्लियर है तो। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल में हुआ था, स्टार्टिंग किया तो पीछे क्लियर हो गया, एसी में किया फर्स्ट सेकंड लेक्चर किया तो पीछे एकदम क्लियर हो गया। इसमें भी अभी पीछे के 2 मिनट टॉपिक इस पर डिपेंड है सब कुछ कि लॉजिक क्या है। देखो वापस लॉजिक के कॉइल सर्किट का सोर्स, उस सोर्स से वेरिएबल करंट दिया, वेरिएबल करंट ने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दी, उसने वेरिएबल फाई दिया, उसने इंड्यूस ईएमएफ दिया, इंड्यूस करंट लगा।